ब्रह्मा कुमार भगवान भाई माउंट आबू राजस्थान से यहाँ आया हूँ। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 35 साल से जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। एक रद्दी की किताब में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था का ज्ञान मिला और तब से जुड़ा हूँ। 25 वर्षों से माउंट आबू में सेवा करता हूँ, किचन में भोजन बनाता हूँ। ये कार्य करते हुए भी मैंने करीबन भारत में जाकर के 800 जेल में जाकर के कैदियों को संबोधित किया और इसके साथ साथ भारत के 6,000 जितने स्कूल और कॉलेज में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का भी कार्य किया, जिसके कारण मुझे पिछले 2 साल पहले दिल्ली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है। तो ये सेवा मैंने इसीलिए की क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं वो स्कूल और कॉलेज से जाते हैं। अगर स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा दी जाए तो आने वाला समाज सुधर सकता है। आज हम कहते हैं इंजीनियर बिगड़े, वकील बिगड़े, व्यापारी बिगड़े, नेताई बिगड़े। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उनको नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही। क्योंकि समाज में जाने वाला हर व्यक्ति स्कूलों से जाता है, तो इसीलिए आज बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए भावी समाज को अगर अच्छा बनाना है तो नैतिक शिक्षा, नहीं तो आज दिल्ली जैसी घटना हमने देखी, ये तो कुछ नहीं, आगे चल करके इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल होगा। इतना नहीं, प्रकृति भी समस्या आ सकती है। इसीलिए लोगों को मूल्यों को जोपासना करना जरूरी है, मूल्यों को संभालना जरूरी है। आज सहनशीलता, भाईचारा, नम्रता, ये मूल्य खत्म हो गए। इसीलिए आज यही समाज एक राक्षसी वृत्ति वाला बन रहा है। इसीलिए आज आध्यात्मिकता की जरूरत है, क्योंकि आज हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम आए कहाँ से, इन सब बातों को भूल गए। इसीलिए आज हमारे से अपराध हो रहे। मैं बच्चों को यही संदेश देता हूँ, आज गलत संगत से बचे रहो। सिनेमा टीवी की जो शिक्षा अनैतिक शिक्षा है उसे बचे रहो। जो भी कुछ ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, गुटखा करते हैं, इसे बचे रहो। गलत खान पान, ये 4 बातें आज युवाओं को भटका रहे हैं, युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए बचाने की सेवा करता हूं। तो आज मैं भारत में करीबन सभी स्टेट में गया और यहाँ बस्तर में भी आया। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं करीबन 3 तारीख से हूँ। धमतरी में सबसे पहले आया। धमतरी में भी जेल में किया, काफ़ी सारे स्कूलों में किया। उसके बाद मैं जगदलपुर में आया और जगदलपुर में यहाँ जो हमारे भाई बहनें जो ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो उनको हमने सशक्त बनाने के लिए 2 दिन की भट्टी रखी है। अगर ये माँ बाप अच्छे बन जाए तो उन बच्चों को भी सशक्त बना सकते हैं। इसीलिए आज इन सभी को ज्ञान योग का अभ्यास करा करके, राजयोग का अभ्यास करा करके, और खास तो हमने इन सभी को सकारात्मक चिंतन, क्योंकि आज नकारात्मक चिंतन यही सभी समस्या का कारण है, बीमारियों का भी कारण है। आज जितना व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, डर लगता है, भय लगता है, इसे उस व्यक्ति के जीवन में अनेक बीमारी होते हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारा पेट में दर्द होता है। आज की जितनी भी बीमारी है, इसलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल सब उल्टा है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि हर एक को टेंशन या तनाव है, पारिवारिक समस्या का तनाव, सामाजिक समस्या का तनाव, राजकीय तनाव। तो इस तनाव से मुक्त रहने के लिए आज हर व्यक्ति को ये सकारात्मक चिंतन का ज्ञान जरूरी है। तो इसीलिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा सारे विश्व में है, तो उसकी एक शाखा यहाँ भी है। तो हम यही सभी को कहते हैं कि आप जरूर आकर के तो यहाँ ईश्वरीय संदेश के द्वारा ये सकारात्मक चिंतन अगर करेंगे, अपने मनोबल को अच्छा बना सकते हैं और तनाव से भी दूर रह सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। क्योंकि अब ये दुनिया बदलने वाली है। ये दुनिया एक सतयुगी दुनिया आएगी जहाँ हर मानव अच्छा रहेगा। इसीलिए ये दुनिया में परमात्मा 75 वर्षों से आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ ही इसी, भले ही यहाँ प्राकृतिक रूप से सभी तरफ अच्छा है, लेकिन फिर भी आजकल लोगों के अंदर थोड़ा डर भय है। लेकिन अगर हम कर्म अच्छे करेंगे, हमारे सोच अच्छे होंगे, तो हमें डरने की और ये करने की कोई जरूरत नहीं। हम निश्चिंत। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष तपस्या ज्ञान योग भट्टी का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट आबू से पधारे हमारे आदरणीय भगवान भाई के कर कमलों से
शुरू हुआ। यह ज्ञान योग तपस्या भट्ठी 6 सितंबर से शुरू हुआ है और आज 8 सितंबर को शाम को संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारे जो भाई हैं या बहनें हैं, उनके अंदर जो कड़े संस्कार हैं, उन संस्कारों को कैसे वो श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि जब हमारा संस्कार श्रेष्ठ बनेगा तो संसार भी श्रेष्ठ बनेगा। और साथ साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं, क्योंकि आज जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस तनाव को दूर करने का मूल आधार हमारे जीवन का विचार है। तो विचारों को राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम सकारात्मक बनाएं, तो भगवान भाई इसी विषय पर 3 दिन से हमारे संस्था से जुड़े हुए भाई बहनों को स्पष्टीकरण दे रहे हैं और इसका पूरा लाभ हमारे सभी भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं। उस संस्कार को परिवर्तन करने से हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है। वृत्ति बन गई, इसीलिए इस वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए बाबा ये जो ज्ञान सुनाता है, ये ज्ञान के आधार से परमात्मा सहन शक्ति से ही शांति मिलेगी, सहन शक्ति से ही धैर्यता आएगी, सहन शक्ति से ही मनोबल बढ़ सकता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसका मनोबल कमजोर है, उसका आत्मबल कमजोर है। सहन करना ऊपर से कड़वा है, लेकिन इसके परिणाम मीठे हैं। इसलिए बाबा से ये गुण आएंगे, ये शक्ति आएगी। इसलिए हमें जीवन में इस गुण को अपनाने की जरूरत है। हमारे संस्कार को नहीं बदला, ये संसार भी नहीं बदलेगा। सतयुग में सबके संस्कार अच्छे थे, इसीलिए सब देवता थे। अब हमारे अंदर दुर्गुण वाले संस्कार दैवी बनेंगे, आपके संस्कार वायु बनेंगे। तो चेक करो कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है जिसको मुझे बदलना है, और उससे हमारे जीवन में गुण और शक्ति आएगी। जैसे मैंने भी बताया, आज क्यों हमारे जीवन में नेगेटिविटी है। नेगेटिव ये भी संस्कार, दीवार को चिपकाते कहते हैं माई भिक्षा दो, उष्ट बुरे का बातें, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। तो राजा को जाकर के किसी ने बताया, तो राजा ने उसको वहां से भगा दिया कि मुसीबत हो गए तो आने, हमारी जो गरीबी है तो भरेंगे। क्यों नेगेटिविटी? तो हमारे संस्कार अभी पॉजिटिव। जंगल में गया, उसको कोई शिकार नहीं मिली, एक भिखारी को लेके आया। जब भिखारी को लेके आया, भिखारी तो भिखारी थी, उसको आत्मा भी हमें महान बनाना चाहता है, ऊंचा बनाना चाहता है। दुनिया की जंगल से उठा करके यहाँ लाया, 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन खिला रहा है, कितना ज्ञान से श्रृंगार करा रहा है, फिर भी मेरे वही पुराने संस्कार लड़ने के, झगड़ने के, और ड्रेस मखमली का वो निकाल लेते, पुराने ड्रेस पहन लेते। और जो 36 प्रकार का भोजन है उसमें से गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब फेंक देते, कभी खाए नहीं किया। और जब महल में रख दिया, भिखारी तो भिखारी थी, उसको लगता है मेरे सिर के ऊपर ये लोगों ने ताज क्यों रखा, क्योंकि ताज तो कभी रखा नहीं था, मतलब पहना नहीं भिखारी ने। तो कहते मेरे सिर में ये लोगों ने